हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसका नाम है वोकैबुलरी एकदम बेसिक से, जिसमें मैं आपको वोकैब कराता हूँ यूजिंग पिक्चर टेक्निक। तो पिक्चर टेक्निक क्या है वो क्लास करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो हमारे क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे। ओके। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग आखिर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटोनिम सिनोनिम्स की। ठीक है, जिसमें कुछ 5 वर्ड्स होंगे, उसके मैं कुछ एंटोनिम्स बताऊंगा, कुछ सिनोनिम्स बताऊंगा। तो जिसको डिस्कस करने में हमें हार्डली 5 to 7 मिनट टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि हम उसको डिटेल में जानेंगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। उसके बाद होगा हमारा 1 वर्ड का सेशन, जिसमें हमें हार्डली 5 मिनट इसमें भी लग जाएगा। फिर आएगा इडियम एंड फ्रेजर का सेशन, इसमें भी 5 मिनट मान ही लो कि हम लोग कर ही को लगेगा ही, क्योंकि हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस बात करेंगे कि कैसे होगा, क्या है। ठीक है, कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पेंडोरा बॉक्स होता है। ये एक सरप्राइज है जो ओपन होता है, तो उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलती है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसमें भी हार्डली हमें 2 मिनट लग जाएंगे। लास्टली हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन होते हैं वोकैब की, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर से करवाता हूँ। और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। तो आप कितना स्कोर कर पाते हो, आइए क्लास को शुरू करते हो और जानते हैं कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितना स्कोर कर पाते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास और जानते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है अर्न। अर्न मतलब क्या होता है? कमाना। इस वर्ड से आप लोग वाकिफ होगा कि जॉब क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आप कुछ अर्न करोगे। ठीक है, या तो आप सक्सेस अर्न करना चाहते हो, या पैसे अर्न करना चाहते हो, या कुछ अचीव करना चाहते हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? अचीव, मेक, गेन, ये सब अर्न के सिनोनिम्स है। बात कर लेते हैं अर्न के पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो कमेंट करो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है। तो अर्न का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। और कौन सा वर्ब? तो ट्रांजिटिव वर्ब। बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की कि क्या क्या हो सकता है। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फोरफिट और स्पेंड। जब आप खर्च करते हो, अर्न कमाना और स्पेंड खर्च करना। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब। एब मतलब क्या होता है? अवंती, हिंदी मीनिंग है। आप इसको बोल सकते हो कोई भी चीज का कम होना, रिड्यूस होना, या डिमनीस होना। रिसीड, डिमनीस, सिंक, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। एब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो एब भी क्या है? एक वर्ब है। और कौन सा वर्ब है? तो ट्रांजेटिव वर्ब है। बात कर लेते हैं एब के एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स क्या होगा? इंक्रीज, राइज। कोई चीज डूब रहा है, कम रहा है, तो उसको क्या करो? अब बढ़ा दो। ठीक है, राइज कर दो। सर्ज भी इसके एंटोनिम्स हैं। और एक और सिनोनिम्स अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, वेन भी आप लिख सकते हो। वेन भी क्या है? इसके कम करना। वेन मतलब क्या होता है? कम करना। ये इसके सिनोनिम्स है। ओके, पिक्चर से आप देख पा रहे होगे कि ये देखो, ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है। और एब क्या है? जब आप नीचे जा रहे हो, रिड्यूस हो रहे हो, डिमिनिश हो रहे हैं, सिंक हो रहा है, उसी को एब बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबुलियंट। एबुलियंट मतलब क्या होता है? जोशीला। जो बहुत ही क्या हो? इंथुजियास्टिक हो, स्पार्कलिंग हो, एक्जुबेरेंट हो, इलेटेड हो। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। बात कर ली इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इबोलियंट जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। कैसा है? तो जोशीला है। ठीक है, कैसा का दे रहा है तो क्या है? एडजेक्टिव है। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि एबुलियंट में देखो ये बुल आ रहा है, और मैंने इसको किस कलर में लिखा है? तो रेड कलर में। तो रेड को देखते हैं बुल क्या होता है? बहुत ही जोश में आ जाता है और आपको दौड़ाने लगता है। तो ऐसे याद रखना कि सर ने बताया था कि एबुलियंट मतलब बुल तो लिया था, और वर्ड जो था वो रेड से लिखा था। तो रेड देख के जो बुल होता है वो क्या होता है? जोश में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। कहीं पार्टी में जाना तो आप क्या होते? एबुलियंट होते, बहुत ही जोशीला होते, बुल की तरह जाते हो एकदम जोश में। इसके एंटोनिम्स की बात कर ले तो क्या क्या हो जाएगा? डिप्रेस, जब आप डिप्रेशन में होते हो, थोड़े से मायूस होते हो, अनहैप्पी, एपैथेटिक, ये सब क्या है? इसके एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है एक्लॉन। एक्लॉन मतलब क्या होता है? उपाधि। जो आपको उपाधि दी जाती है, रैंक, ठीक है, लेवल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। एक्लन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूं, ये तो बहुत इजी है, बड़ी आसानी से बता दोगे। तो ये क्या है? एक नाउन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मतलब क्या होता है? चयनशील, ठीक है, जिसको हम चयन कर सके। तो चयन कब करेंगे? जब कोई भी चीज बहुत होगा, व्यापक में होगा, डाइवर्स होगा, ब्रॉड होगा, तभी तो उसमें से कुछ हम चयन कर सकते हैं। तो एक्लेक्टिक मतलब क्या होगा? डाइवर्स बोल लो, ब्रॉड बोल लो, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, इस वर्ड को देख लेना, क्योंकि बहुत बार इनकरेक्टली स्पेल में ये वर्ड देखने को मिल जाता है। तो याद कर लेना, एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक, ऐसे करके तोड़ तोड़ के याद करोगे तो आपको स्पेलिंग याद रहेगी। तो फटाक से बता दो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एक नाउन है। देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? चैनशील। इसमें आप चयन कर सकते हो कि मुझे इस सोफे पे बैठना है, या इस सोफे पे बैठना है, या इस पे बैठना है, कहाँ बैठना है, क्योंकि ये क्या है? डाइवर्स है, ब्रॉड है। बात कर ली इसके एंटोनिम्स की, तो वो क्या होना चाहिए? कोई भी चीज अगर नैरो हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, तो ये एक्लेक्टिक के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नैरो, ठीक है, नैरो, स्पेसिफिक, कोई भी चीज स्पेसिफिक कर दो। मान लो कि आपके रूम में एक ही सोफा है, ठीक है, स्पेसिफिक है, आप चाह के भी वहीं पे बैठे हो, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, क्योंकि वो डाइवर्स नहीं है, ब्रॉड नहीं है। संकीर्ण कर दो। नैरो मतलब होता है संकीर्ण करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन है। तो चलिए जानते हैं आज का पहला वन वर्ड कौन सा है। तो आज का पहला वन वर्ड है डेपोनेंट। डेपोनेंट मतलब क्या होता है? गवाह। गवाह तो आप लोग सब जानते हो क्या होता है? अ पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट। ऐसा व्यक्ति जो कि रिटन में एक टेस्टिमनी देता है कि हाँ, लॉ कोर्ट में वो अपनी बात रख सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गवाह। देख पा रहे होंगे ये क्या है? गवाह है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। कोई भी चीज भ्रष्ट हो, जो व्यक्ति भ्रष्ट हो, उसी को बोलते हैं डिप्रेव्ड। मोरली करप्ट, जिस जो क्या हो? मोरली करप्ट हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, एक वर्ड है डेप्रिसिएट और एक है डेप्रिकेट, तो कंफ्यूज मत होना, ये डेप्रिकेट है। डेप्रिकेट मतलब होता है विरोध करना। तो विरोध कैसे कर दो? तो किसी चीज को डिसअप्रूव कर दो, स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल कर दो, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल कर दो। ठीक है, टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, उसी को बोलते हैं डेप्रिकेट, विरोध करना। देख पा रहे हो इस व्यक्ति को, देखो कैसे अंगूठा डाउन कर रहा है, मतलब क्या है? वो उस चीज का विरोध कर रहा है। ऐसे थम्स डाउन करके आप क्या करते हो? उस चीज को विरोध करते हो। और थम्स अप करके आप उसको सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो। ठीक है, जैसे इस वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे थम्स अप, तो आप हमें सपोर्ट करोगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड अभी बताया था क्या होता है? डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट मतलब क्या होता है? मूल्य कम करना। किसी भी चीज की वैल्यू जब कम होती चली जाती है टाइम पीरियड के साथ, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएट करना। टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कि आज आप एक कार खरीद के लाते हो 15 लाख 20 लाख की, तो समय के साथ साथ उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं, उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। मतलब क्या है? डिप्रिसिएट होती चली जाएगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिरेंज्ड। डिरेंज्ड ऐसा सिचुएशन होता है जब कोई व्यक्ति जो होता है अच्छे से सोच नहीं पाता है, क्लियरली कोई भी बात सोच नहीं पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक मेंटल इलनेस से सफर करता है। उसी सिचुएशन को बोलते हैं डीरेंज। अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस। ठीक है, क्लियरली कोई भी चीज सोच नहीं पाता है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता, क्योंकि वो मेंटल इलनेस से सफर करता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला इडियम कौन सा। और यही मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, और आप सभी लोगों ने सही सही आंसर किया था। मैंने आपसे पूछा था अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग डे और ब्रीफ स्लीप उसको क्या बोलते हैं। तो आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया था कैट नैप। इसको बोलते हैं संक्षिप्त नींद। अगर आपने कैट को देखा होगा सोते हुए, तो बहुत ही छोटी नींद लेता है। सोया रहेगा, अगर आप उसके पास जाओगे तुरंत जाग जाएगा। ठीक है, तो जब आप दिन में छोटी नींद लेते हो, ठीक है, थोड़ी सी नैप लेते हो,
उसी को बोलते हैं कैटनैप। ब्रीफ स्लीप जो करते हो उसी को कैटनैप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैच 22। ये काफी बार एसएससी ने पूछा, तो इसको तो मान लो कि आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, अ पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, उसी को बोलते हैं कैच 22। ऐसे रिलेट याद कर लो, ठीक है, कि आपको 22 गेंदे एक साथ कैच करना है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, 22 गेंदे एक साथ आपसे कैच नहीं होगा, तो आप उस चीज को रहने दोगे, जो हो रहा है उसको होने दोगे। मतलब ऐसी स्थिति हो गई जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसे कि अगर मान लो कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, और उसको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास है नहीं, वो स्किल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कैच और टार्टर, मतलब क्या? अपने से बलवान से भिड़ जाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैच अ टार्टर। टू डील विथ अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। ठीक है, अपने से बलवान से भिड़ जाओगे, मतलब कैच अ टार्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी करवाया था, क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड। ये बहुत ईजी, आप सभी को पता है, रंगे हाथ अपराध करते हुए पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, उसी को बोलते हैं कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैच टाइम बाय द फोरलॉ, मतलब है अवसर का लाभ उठाना। जब आप किसी भी अवसर का सही समय पर लाभ उठाते हो, उसी को बोलते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉ, सीज अपॉर्चुनिटी। मान लो कि कोई डील चल रही है फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, कोई भी शॉपिंग साइट पे, 1 रुपए में फोन मिल रहा है बहुत सी अच्छा, तो आप अगर बहुत लकी होगे, ठीक है, आप समय से उसको क्या कर दो, ऑर्डर कर दो, तो आपको वो 1 रुपए में मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हो कैच टाइम बाय द फोरलॉ, आपने अवसर का लाभ उठाया। यू कैच द टाइम बाय द फोरलॉ, आपने अवसर का लाभ उठा लिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेंडोरा बॉक्स है, जिसको बोलते हैं हम लोग भानुमति का पिटारा। ठीक है, कुछ ऐसा पिटारा होता है जिसको की इंसर्ट करते हैं तो वो ओपन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? अगर आप हमारे क्लास पे न्यू हैं तो आपको नहीं पता होगा कि उसमें से क्या निकलता है। अगर रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि बॉक्स ओपन होता है तो उसमें से कुछ बीमारी नहीं निकलती, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलती है। क्या निकलता है? तो 100 गोल्डन रूल्स। किस चीज के? तो इंग्लिश ग्रामर के। और इसका यूज कहाँ आता है? तो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैं बता दूं कि आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में या तो आपको क्वेश्चन वोकैब से देखने को मिलेगा या फिर एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आज का रूल क्या कह रहा है। तो अभी तक हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इन सब का कर रखा है। अभी हम बात करेंगे एडवर्ब का। ठीक है, तो आज का रूल कह रहा है कि हार्डली जो है वो क्या है? एक एडवर्ब है। याद रखना, हार्डली एक एडवर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? रेयरली, कभी कभार। ठीक है, ना के बराबर समझो, कभी कभार। वेयर एज हार्ड इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन जो हार्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है टफ या रिजिड। तो इन दोनों का सही यूज आपको पता होना चाहिए कि कब हम हार्डली यूज करेंगे और कब हार्ड करेंगे। तो जहां पे हमें विशेषता बतानी पड़ेगी, एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है, वहां पे हार्ड करेंगे। और जहां पे हमें लगेगा कि एडवर्ब यूज करना है, वहां पे हम लोग हार्डली का यूज करेंगे। आइए सेंटेंस से समझते हैं। इट इज अ हार्डली जॉब। ठीक है, क्या ये रेयरली जॉब है? नहीं। कैसा जॉब है? कैसा जॉब है, कैसा कैसा। ठीक है, तो हार्ड जॉब है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो क्या लगाएंगे हम लोग? हार्ड। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई के शिफ्ट फर्स्ट की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम्स बताना है किसका? येल का। और इसको आंसर करने के लिए आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। और 4 ऑप्शन है, नोटिफाई, टेरराइज, इंडेमनीफाई, विस्फर। फटाक से आंसर करना है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये बहुत ही इजी है, आप लोग इस वर्ड से बहुत ही पॉपुलरली फैमिलियर होंगे। ओके,
तो इसी के साथ टाइम ऑफ हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो येल मतलब क्या होता है? चिल्लाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? विस्पर। येल मतलब चिल्लाना, बोल सकते हो आप साउट, स्क्रीम, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। नोटिफाई मतलब क्या होता है? सूचित करना। ठीक है, आप किसी चीज को जब इन्फॉर्म करते हो, रिपोर्ट देते हो, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट करते हो, डिनोट करते हो। बात कर ले टेरराइज मतलब आतंकित करना। ठीक है, किसी भी चीज में आतंक कैसे फैलाए हुए? तो डरा के। ठीक है, डरा के ही तो आतंक फैलाया जाता है, तो फ्राइटेन। और क्या? टेरिफाई। ठीक, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। बात कर ले इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब होता है बीमा कराना। जब आप किसी भी चीज को बीमा करवाते हो तो उसको क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? इंश्योर कर लेते हो। क्या कर लेते हो? इंश्योर कर लेते हो, सिक्योर कर लेते हो। ठीक है, एक और होता है इंश्योर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ई लगा के भी इंश्योर लिखा जाता है। ओके, तो ये भी लिख लो इंश्योर। ओके, विस्पर मतलब क्या होता है? विस्पर मतलब फुसफुसाना। गैबल, जैबर, ये सब मैं आपको पहले भी करवा रखा हूँ। कल ही क्लास में करवाया था गैबल, जैबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस वर्ड का। वर्ड क्या है? टर्मेगेंट। ठीक है, चार ऑप्शन है। अ मैग्नेट विथ स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी, वायलेंट, overbearing, turbulent, brawling, quarrelsome woman, one who speak many languages, over surplus, about minute details। फटाक से आंसर करना, 10 सेकेंड है। बहुत, ये वर्ड आप फैमिलियर होगे इससे भी, क्योंकि ये बहुत बार यूज हुआ है, एसएससी ने पूछा भी है 2-3 बार। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होता है। टर्मागेंट क्या होता है? झगड़ालू होता है। ठीक है, याद रखना टर्मागेंट है तो वोमेन वाला ऑप्शन लगा देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। परमानेंट कौन होता है? जो झगड़ालू हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, और इसको आंसर करने के लिए आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। टैनरी, पैंट्री, ग्रेनरी, मिंट। बहुत ईजी है, नाम में ही इसका आंसर छुपा है, तो बड़ी आसानी से आप लोग कर पाओगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो जहाँ ग्रेन स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ग्रेनरी बोलते हैं। टैनरी जहाँ पे स्किन को सुखाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, जैसे लेदर वगैरह बनाया जाता है। पेंट्री क्या होता है? तो ऐसा जगह जहाँ पे ग्रोसरी या फिर आपको जो भी फूड होता है, डिशेज होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनको रखा जाता है, उसी को बोलते हैं पेंट्री। मिंट जहाँ पे क्वाइन फॉर्ज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका? एक्सपेंसिव का। बहुत ही इजी है, 4 ऑप्शन है। कॉस्टली, चीप, प्रीसियस, प्रीमियम। ठीक है, फटाक से आंसर करना, आसानी से आप एलिमिनेट कर पाओगे। बहुत ही इजी है, 2 से 3 सेकेंड काफी हो था आपके लिए। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो कोई भी चीज एक्सपेंसिव है मतलब क्या? महंगा है, कॉस्टली है, प्रीसियस है। ठीक है, और चीप मतलब क्या होता है? सस्ता, जिसकी कोई कीमत नहीं है। प्रीमियम क्या होता है? जब आपको एलआईसी का प्रीमियम मिलता है ना, तो कोई प्रॉफिट मिलता है, गेन मिलता है, उसी को बोलते हैं प्रीमियम। प्रॉफिट बोल लो या गेन बोल लो, ये क्या है? इसके सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है किसका? मिस एंथ्रोपिक का। ठीक है, 4 ऑप्शन है। एंटी सोशल, फिलेंथ्रोपिक, सोशिएबल, ह्यूमैनिटेरियन। फटाक से आंसर करना, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये भी बहुत ईजी है, ये बहुत बार वन वर्ड में आया है कि मिस एंथ्रोपिक कौन होता है।
और फिलेंथ्रोपिक कौन होता है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटी सोशल। ठीक है, जो मानव से घृणा करे उसी को बोलते हैं मिस एंथ्रोपिक। ठीक है, एंटी सोशल हो। फिलेंथ्रोपिक जो मानव से प्यार करे, ठीक है, परोपकारी हो। सोशिएबल ये भी मैं आपको बता रखा हूं, मिलनसार। ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन कौन होता है, मानवीय, जिसके अंदर मानवीय चीज हो। ठीक है, ह्यूमन जैसा नेचर हो, ह्यूमैनिटेरियन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। अ बिग क्लम्सी ऑफन स्लो वीटेड पर्सन, उसको क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन है, चंप, स्लाउच, ऑफ, एप। फटाक से करना। ये भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट किया है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो उसको बोलते हैं ऑफ। ठीक। अ बिग क्लम्सी ऑफन स्लो विटेड पर्सन को क्या बोलते हैं, ऑफ। एप आपको पता है, लंगूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या बताना है, ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम क्या है, कट कॉर्नर्स। ठीक है, उसके लिए करेक्ट मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आई ऑलवेज मेक श्योर टू कट कॉर्नर्स व्हेन आई एम ड्राइविंग टू सेव टाइम। कौन सा सेंटेंस में कट कॉर्नर्स का सही यूज किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है, ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड। आई कट कॉर्नर टू फिनिश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड माई बॉस प्रेज्ड मी फॉर माई हार्ड वर्क। द आर्टिस्ट cut corners on the painting and it ended up looking unfinished। ठीक है, फटाक से आंसर करना, कुछ सेकंड में आपको देता हूँ ऐसे ही बिना टाइमर का। ये भी बहुत ईजी है, एसएससी ने इसको भी काफी बार रिपीट किया है, तो आप इसको भी याद रखना कि कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है। आप किसी भी चीज का कॉर्नर काट रहे हो, ठीक है, मतलब आप कंजूसी कर रहे हो। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें इसने करेक्ट इसका यूज किया, ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड। क्या करता था, होमवर्क में कटाई छटाई करता था, ठीक है, लापरवाही करता था, कंजूसी करता था, इसलिए उसको बैड ग्रेड आए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। वन हु कैन नॉट हियर, बहुत ही ईजी है, 10 सेकेंड का, 2 सेकेंड काफी था, फटाक से आंसर करना है। इलिजिबल, डम, डीफ, इनऑडिबल। ये तो इजी पीजी हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। जो सुन ही नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, डीफ, बहरा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका, तो लैमेंट का। ये भी मैं आपको करवाया हूं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, डिक्राई, डिप्लोर, रिग्रेट, सेलिब्रेट। फ्रैक्शन से करना है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होता है। लैमेंट मतलब क्या होता है, शोक। ठीक है, तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा, सेलिब्रेट करना है। शोक हो गया, मोन बोल लो, ग्रीफ बोल लो। ठीक है, मोन, ग्रीफ, सॉरो, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। डिक्राई मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, निंदा कैसे करते हो, ब्लेम, कंडेम्न, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। बात कर ले डेप्लोर का। ठीक है, तो डेप्लोर का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। तो डेप्लोर भी क्या है, इसके सिनोनिम्स है। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना। ठीक, और सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, जश्न मनाना या उत्सव मनाना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिनोनिम्स बताना है किसका, एडुकेशन का। 4 ऑप्शन है, एनालॉजी, डेमागोगी, पेडागोगी, मैथोलॉजी। फटाक से आंसर करना, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। ये भी इजी है। एडुकेशन तो आप सभी को पता ही होगा, और इसका सिनोनिम्स बड़ी आसानी से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता होगा तो, क्योंकि इजी वर्ड समझ। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट सिनोनिम, पेडागोगी मतलब भी क्या होता है, एडुकेशन। ठीक है, शिक्षा। एनालॉजी मतलब क्या होता है, समानता, इक्वलिटी, पैरिटी। ठीक है, पैरिटी बोल लो, इक्वलिटी बोल लो, सिमिलरिटी बोल लो।
इक्वालिटी। डेमागोगी मतलब क्या होता है? जन फुसलाव कला, ऐसी कला जहां पे लोगों को क्या जाए, फुसलाया जाए। माइथोलॉजी क्या होती है? पौराणिक कथाएं, उसी को बोलते हैं माइथोलॉजी। नेक्स्ट आपको ईडीएम का मतलब बताना है, हिट द जैकपॉट। ये भी बहुत इजी है, एसएससी ने काफी बार इसको रिपीट किया, बहुत बार, अभी तक आप सभी को याद भी हो गया होगा, मैंने क्लास में भी बहुत बार करवाया। हार्म द अपॉर्चुनिटी, फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, गेनिंग अ बिग सक्सेस, रिसीविंग अ रिवार्ड। जैकपॉट हिट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ टाइम ऑफ हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया होगा। तो गेनिंग अ बिग सक्सेस, उसी को बोलते हो हिट द जैक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको होमवर्क बताना है, ठीक है। अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। हिंट के लिए मैंने आपको ये पिक्चर भी दे रखा है, और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। कमेंट में ये बताना न भूलें, और आंसर तो करना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक तरीके से, एकदम इजी लेवल में, मस्ती के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।